2014 की बात है, जो भी सेविंग्स थे वो सारा सेविंग जो है वो रोजवेली में डाल दिया गया। 30 लाख से 3 लाख कि दिन भर मुझे खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो 4 रुपये मैंने ऐड किया, मतलब इसमें मुझे 4 रुपये मिला तो उससे मैंने एक अंडा खरीदा था। मैंने कभी एक साथ 1 करोड़ रुपये नहीं देखा था। जिस दिन मैंने 1 करोड़ रुपये कमाए, मैंने अपने सामने रखा, मैंने देखा सबसे पहले और घर वालों को दिखाया। तो दोस्तों, इस बिग बुल सीरीज पॉडकास्ट सीरीज में आपने बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की एक्सपीरियंसेस को सुना है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा होपफुली। लेकिन आज जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिनकी पॉडकास्ट आप देखने वाले हो, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है छोटी उम्र में ही। मतलब इनकी फैमिली रोज़ वैली स्कैम हुआ था इंडिया में कुछ स्टेट्स में कुछ साल पहले, उसका शिकार थी। पूरी की पूरी फैमिली रोज़ वैली स्कैम का शिकार हुई। दोस्तों ने कहा स्टॉक मार्केट करके कुछ होता है, उसमें पैसा कमाया जा सकता है। आ गए दोस्तों से, आसपास के लोगों से पैसा उधार पे लिया, 30 लाख रुपए उधार पे लिए, उसमें से 27 लाख रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा दिया। कहाँ पे? यहाँ से इंसान मूव कैसे करेगा? लेकिन इनके केस में एक पॉइंट ऐसा था जब इनके वॉलेट में 4 रुपए थे, अंडा खाया, पूरे दिन में 1 अंडा खाया, ऐसा टाइम देखना पड़ा इनको। और वहाँ से कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया स्टॉक मार्केट से। अपने पेरेंट्स को दिखाया और कहा कि देखिए सोसाइटी, रिश्तेदार कितने जजमेंटल होते हैं, कितनी जल्दी फैसला ले लेते हैं, आपका बेटा भी पैसा कमा सकता है। वहाँ से उठ के इंसान आए, वो कहे कि 2020 में उसने इतना पैसा कमा लिया है कि उसको सारी उम्र काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में प्राइस को सबसे ऊपर समझते हैं और कहते हैं कि अब जितनी नॉलेज मेरे को आ गई है, अब मेरा एक्सपीरियंस ने जितना मुझे सिखाया है, मैं पूरी दुनिया में शेयर करूंगा। हम बात कर रहे हैं राशिद की। इस पॉडकास्ट में इनकी ज़िंदगी, इनके चैलेंजेस, इनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को समझने की, सुनने की और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राशिद एक और ट्रेडर, और वो भी त्रिपुरा से, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे डीमैट अकाउंट भी इतने नहीं हैं मोरलेस, लेकिन हमें रेगुलर लेवल पे ट्रेडर्स मिलते रहते हैं जो कि पिछले कुछ समय से लगातार इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेके आगे चल रहे हैं। दे आर सेटिंग अप एन एग्जांपल एज वेल पूरे इंडिया के लिए कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग फुल टाइम करने का एक करियर ऑप्शन बन चुका है। हाँ, ये है कि सबका अपना एक जर्नी होता है और उसमें से एक जर्नी आज राशिद के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम राशिद टू डिजिटल ब्लॉगर। थैंक यू सर बुलाने के लिए। सबसे पहले अपन आज की बात करते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और रिसेंटली मैंने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया है। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट दिया था कि मैं खुद का एक स्टूडियो बना रहा हूँ। एंड मैं वहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या बात है। एंड मैं बता दूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास मतलब मेरे जो पिताजी वो फार्मर हैं। ठीक है। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है। अब आज के दिन जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, आप यूँ मान के चलिए कि ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर स्टॉक मार्केट को लोग कुछ और ही नज़र से देखते हैं। और साथ ही साथ जब मैंने जर्नी को शुरू किया था तो ऐसा कोई मेंटर भी नहीं था जो मुझे बता पाए कि करना क्या है। और मैं इस मार्केट में आ गया था, एक ऐसा मार्केट जहाँ से बहुत कुछ मिला, लेकिन शुरुआत में इतना कुछ सुनने को मिला है। मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। बनना था मुझे डॉक्टर। अब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ फिलहाल। मेरे एक अंकल थे, 2009 पे मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, 16 साल का था शायद मैं। ओह वाओ, 2009 में? हाँ जी। तो मेरे एक अंकल थे, वो थोड़ा बहुत जानते थे। नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ है, लोग उन जगहों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर घर बैठे रिटर्न आ जाए या फिर पैसा डबल हो जाए। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि रोज़बिली आपने सुना होगा, स्कैम था। अगर उन कंपनीज को आप देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जो उठाया हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट से। आसाम से बहुत ज़्यादा, बट हाँ आसाम है, शारदा स्कैम है, बहुत है। तो ये जितने भी चीज़ है ना वो यहाँ से ही पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि लोग ट्रेडिंग पे बिलीव नहीं करते, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। अच्छा। पैसा डबल हो जाएगा कम समय पे। और मैं भी उसके एग्जाम्पल हूँ। मैंने भी इन्वेस्ट किया था अपनी जर्नी पे। 2009 पे मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था अपने अंकल के थ्रू। ज़्यादा कुछ पता नहीं था इन्वेस्टमेंट का, एक इतना पता था कि पैसा डबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया था। 2009 पे टाटा मोटर के शेयर्स हमने खरीदे थे उस टाइम पे। और 3 गुना रिटर्न मिला था। कितने टाइम में? ये करीबन 1 साल लगा था। नॉट बैड एट ऑल।
एक साल तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए वो पॉइंट था जहाँ से मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया कि चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ तो है। तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत रिटर्न मिला, मैं डिफरेंट काम भी करता था। तो वहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, बट मैं ट्रेडर नहीं था उस टाइम पे। मैं ट्रेडर हूँ नहीं, मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया है, पर इन्वेस्टमेंट मुझे पता है। तो मैं पूछता था अपने अंकल से कि पैसा बढ़ा कि घटा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो बताते थे। बहुत फेमस ब्रोकर थे उस टाइम पे, मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, शेर खान। तो वो उसे यूज़ करते थे। तो वो मुझ कहते थे, वो उतना तो समझ में नहीं आता था, पर ठीक है, वहाँ से चल जाता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है। फिर मैंने कुछ पैसे कमाए, वहाँ से कुछ मिले। कहाँ से कमाए? कहाँ? अभी 16-17 साल की उम्र है, कहाँ क्या काम कर रहे हो कि जो पैसा कमा? मैंने बहुत काम किया सर, मैंने बहुत काम किए। मतलब पापा जो थे वो बीमार हो चुके थे, स्पॉन्डिलोलाइसिस उनको हुआ था। घर चलाना मुश्किल है, स्टडी करना मुश्किल है, ऐसा सिचुएशन। मैं सबसे छोटा हूँ। ओह माय गॉड। तो मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हुए अपनी ज़िंदगी में। उनको वो चीज़ हमें देने के लिए हमको स्टडी करवा पाए, हम लोग आगे जा पाए, वो सारी चीज़ उन लोगों ने हमें दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ था। तो पैसे की वैल्यू तो पता चल चुका था उस टाइम पे। तो हमें अर्न करना था। तो खेत में काम करना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में। मैंने खेत में भी काम किया हुआ है। नहीं, इट्स गुड। इससे पता लगता है कि बंदा रूट से जुड़ा हुआ है और काम छोटा नहीं है दोस्त। काम, फार्मिंग काम प्राइड का काम है। वहाँ से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। फिर घर वालों ने कुछ सेविंग्स वगैरह रखे हुए थे मेरी स्टडी के लिए, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। एक्सपेक्टेशन मुझसे सबसे ज़्यादा थे। बाकी जो थे वो उतना स्टडी नहीं कर पाए। तो मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा, मैं सबसे छोटा, पढ़ाई में सबसे शातिर। तो थिंग इज़ दैट मुझे तो बनना था डॉक्टर। तो अपनी जर्नी शुरू हुई धीरे धीरे करके। 2014-15 की बात है। तो मैं शिफ्ट हो गया था कलकत्ता में। तो मेरा आना जाना होता था, बाहर से त्रिपुरा में आना जाना करता था वहाँ से। उस टाइम पे हमारी फैमिली की जितनी भी सेविंग्स थी, 2014 की बात है, जो भी सेविंग्स थे वो सारा सेविंग जो है वो रोजवेली में डाल दिया गया। सारा सेविंग्स। क्योंकि दिसंबर और जनवरी मंथ पे एक इवेंट होता है उनका कि जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देगा, लाके देगा, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा कुछ होता था। ओके। तो आई थिंक वो मार्च के टाइम पे वो वो कंपनी बंद हो चुका था, मार्च या फिर अप्रैल के टाइम पे। दिसंबर में वो इवेंट हुआ था। तो जितने भी पैसे थे करके, क्योंकि 2 साल में डबल हो जाता है, तो उन्होंने वहाँ पर लगा दिए थे। और वो पैसे मेरे स्टडी के पैसे थे, मुझे उनसे हायर स्टडी करना था। देन ऐसा सिचुएशन हुआ कि यार, खाने को खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन है। हमने रोज वैली के ऊपर एक वीडियो किया था जिसमें स्कैम में लोग फंसे थे और हाउ दिस पैंड आउट, किस तरह से ये स्कैम हुआ, ये भी हमने बताया था कि आसपास के रिश्तेदार दोस्त ही एजेंट बने हुए थे और वही आगे ट्रस्ट के फैक्टर पे पैसा इकट्ठा कर रहे थे। उनको भी नहीं पता था एजेंट्स को कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। और बाद में उनके भी ऊपर भी बहुत बात आई, उन्होंने भी पता नहीं कहाँ से पैसे दिए। बट हमने सिर्फ रिसर्च करके वीडियो क्रिएट किया था। आज हम बात किसी और चीज़ के बारे में करने वाले हैं वैसे, बट किसी से बात मैं अब करने लग गया हूँ कि जो खुद विक्टिम है रोज वैली का, फैमिली विक्टिम है। जो इन्वेस्टमेंट था मेरे भाई ने किया था, बड़े भाई ने, तो वो लोगों का भी पैसा था, लोगों से भी उन्होंने लिया हुआ था। तो घर में माहौल वैसे ही खराब। एग्जैक्टली। तो वो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे थे। स्टडी तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो 14-15 में मैं शिफ्ट हो गया था कलकत्ता में। और उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत मैं अपने चाचा से बात करता था इन्वेस्टमेंट को लेकर। वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, चलो रूम का रेंट देना है, मैं क्या करूँ वहाँ पर। देन आई डिसाइड कि एक काम करते हैं, कुछ करेंगे जॉब वॉब। तो मेरे एक दोस्त था शान, उसका नाम शान है। तो उसने मुझे कहा कि भाई एक काम कर, ट्रेडिंग कर। दोस्त वो करता था। खुद क्या करते थे? अच्छा, ट्रेडिंग करते थे। वो ट्रेडिंग करते थे। मैं हमेशा उसको देखता था कि वो रास्ते में भाग रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं, वो डिफरेंट जगहों में जा रहे हैं, लेकिन क्या करते पता नहीं। पैसा कमा रहे हैं बस, इतना पता है, कहाँ से कमा रहा है पता नहीं। तो उसने मुझे कहा कि ट्रेडिंग कर। तो मैंने कहा ठीक है, चल शुरू करते। तो मैं ट्रेडिंग पे, उस टाइम पे मैं फैशन डिज़ाइनिंग में लग गया। थोड़ा बहुत फैशन डिज़ाइनिंग में करता था, साथ ही साथ मैंने मॉडलिंग भी की हुई है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो ओके। तो मैंने मॉडलिंग भी की हुई है, तो थोड़ा बहुत काम मिल रहा था। और मैं उस टाइम पे टॉलीवुड में शिफ्ट हो चुका था। एक इंडस्ट्री है कलकत्ता में टॉलीवुड, में वहाँ पर शिफ्ट हो चुका था। और मेरे खुद का ब्रांड मैंने लॉन्च कर दिया, क्योंकि हम लोग भूखे थे। That's amazing. हम लोग भूखे थे, हमें कुछ करना था।
तो मैंने खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर दिया था, ब्रांड का नाम था आफ्रा। तो हम लोग काम कर रहे थे, मैं पैसा भी कमा रहा था। तो बाहर से मैंने अपना ब्रांड शुरू किया। ट्रेडिंग भी चल रहा था उस टाइम पे, ट्रेडिंग भी कर रहे थे, ना प्रॉफिट में था ना लॉस में था, पर कर रहे थे। अब वहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंने कुछ दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से पैसे लिए थे उस टाइम पे अपने बिजनेस के लिए, और वो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया था मार्केट में। ओके 30 लाख कैपिटल था, 3 लाख पे आ चुका था। ओह माय गॉड। और मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, बट पैसे तो रिफंड करने हैं। ये बट किस बेस पे? एक मिनट, 30 लाख से 3 लाख, ये मतलब ये शान जी की गलती थी या आपने कोई नागवार काम किया? ये मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है। मुझे लगा कि हो जाएगा, वो हुआ ही नहीं। और कौन सी ट्रेडिंग किया? ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर। मुझे लगा ज़्यादा कैपिटल होगा तो फ्यूचर में ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने फ्यूचर में शिफ्ट कर लिया सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ होता है। मैंने कहा ठीक है, जो उतना कैलकुलेशन कौन करेगा, एक काम करते हैं, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ फ्यूचर में, मैं फ्यूचर में करता हूँ, क्योंकि कैपिटल थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पैसा है। रिटर्न मुझे करना था। सोर्स ऑफ इनकम मेरा है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरा सोर्स ऑफ इनकम, टोटली बंद। करेक्ट। अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो मैं छत पे था, मुझे अभी भी याद है, मैं छत पे था। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो उसने मुझे कहा सबसे पहला वर्ड, छत से नीचे उतर। तो वो उस दोस्त का नाम बताओ अभी। उसका नाम है सुमित। उसको राइट नंबर कभी मत छोड़ना, वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त है। इवन कल ही मेरा बात हो रहा था उससे। वेल डन सुमित, वेल डन मैन, वेल डन। तो उसने मुझे कहा कि छत से नीचे उतर। अब उस टाइम पे मैंने एक जवाब दिया था कि देख डर मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सबका एक्सपेक्टेशन हूँ, क्योंकि सब ने बचपन से उतना सारा कुछ मुझे दिया है, मैंने कुछ लौटाया नहीं अभी तक, तो लौटाना बाकी है। तो यहाँ से ख़त्म तो नहीं होगा, शुरू ज़रूर करेंगे। ऐसे सिचुएशन में डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ये कहना चाहिए, उसे मुझे सलाह देनी चाहिए कि भाई कुछ नहीं होगा। मैं उसे सलाह दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मैं उसको कह रहा हूँ, वो कहीं ना वही मेरा ट्रेनिंग पॉइंट, लाइक सब कुछ बाहर से बदल चुका था कि वो मैंने कहा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने ये कहा कि 3 लाख कैपिटल है ना, लॉन्ग टर्म के लिए किसी A1+ कंपनी में डाल देंगे, 10 साल 20 साल बाद रिटर्न तो मिलेगा, पैसा तो दे पाएंगे, ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ मैनेज कर लेंगे। तो बाहर से वो कॉन्फिडेंस आया, मैंने शुरू की। अब जो भी हो, कॉन्फिडेंस हो, जो भी हो, पैसा तो देना है, पैसा कहाँ से देना है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, वो तो मानेंगे नहीं। तो मैं बाहर से आया। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो शान है उनके पिताजी वो एक्चुअल में ट्रेडर है, HNI जिसे हम कहते हैं। तो उसने कभी मुझे वो बात बताया नहीं, क्योंकि लाइक वो बंदा इतना मिलता नहीं था, वो घूमता रहता है हमेशा यहाँ पर वहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम उसने मुझे वो बात बताई, तो हमने वहाँ पर की, मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया, चीज़ों को समझाया। तो उस दिन मुझे पता चला ये जो लोग सिखाते हैं मार्केट में, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रजिस्टर, ये उतना वैलिड नहीं है। प्राइस को समझना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। करेक्ट। तो ये उतना काम के है भी नहीं। ये शान के पिताजी से बात करके पता लगा कि प्राइस एक्शन या कुछ टेक्निकल चीज़ें भी देखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस, इतने इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, कल के मेरे रिटर्न में आपको बता रहा हूँ। एक स्टॉक में अपर सर्किट, EI होटल, आप टेलीग्राम में जाके मेरे चेक कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक में 6% का रिटर्न, तीसरे स्टॉक में 8% का रिटर्न। क्लासिक। तो ये वो दिन है, उस दिन का ये रिजल्ट है आज के दिन। ये मैं अकेला नहीं कमा रहा, टेलीग्राम चैनल पे जितने मेरे मेंबर्स हैं सभी कमा रहे, मैं फ्री में दे रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैंने ये रखा हुआ था। मैंने ये सोचा कभी अगर मौका मिले तो इसका शुक्रिया तो ज़रूर करना है मुझे। तो शायद आज वो मौका है। ये मेरा पर्स है, आप इसकी कंडीशन देख पा रहे हो। हाँ, अब समझ में आ रही है। हाँ, करीबन 8 साल से मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, खाली पर्स को। इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ। ऐसे भी दिन थे मेरे जब मैं होटल के बाहर सोया था। रीज़न ये था कि रात को मैं वेडिंग शूट करने के लिए गया, मैं अपने जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर मैं नहीं जा सकता हूँ। अच्छा। उस टाइम पे भी ट्रेडिंग करता था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं उस होटल के सामने रुका था, क्योंकि लाइट था, अंधेरे में डर लगता है, तो होटल के सामने रुका था मैं। और क्योंकि वहाँ पर गार्ड है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी भी थोड़ा तो है कि कोई है यहाँ पर।
तो वो चीज़ था। दूसरा ये था कि एक ऐसा भी दिन था कि दिन भर मुझे खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो 4 रुपये मैंने ऐड किए, मतलब इसमें मुझे 4 रुपये मिला तो उससे मैंने एक अंडा खरीदा था, वो मैंने खाया था। और उससे वो दिन पूरा का पूरा दिन जो है मैंने मैनेज किया। मतलब दिन के एंड पे ऐसा कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कभी मौका मिले तो मैं इसको शुक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये वो डिज़र्व करता है। इसने वो भी दिन देखे जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज के दिन मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये जो स्टूडियो में बना रहा हूँ, इसमें करीबन 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 स्टूडियो है मेरे। तो वो 4 रुपये थे यहाँ पर, और आज के दिन मैं अपने ड्रीम को जी रहा हूँ, जो मैंने सपना देखा था कि मैं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अंकल ने सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई मुझे, तो वहाँ से सीख मिली। तो फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे करके करता रहा। अब वो टाइम पे ना मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे सीख रहा था जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन था। डाउन ट्रेंड था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो। 2020 की बात है। अच्छा, लॉस हुआ, सबका हुआ, लॉस हुआ, पर सीख थोड़ा बहुत था वहाँ पर। लॉस हुआ। 7 साल में ना मैंने एक चीज़ कमाई है, वो है पेशेंस, प्राइस को देखना। एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने मॉनिटर को ऑन नहीं किया, मैंने प्राइस को नहीं देखा। तो 7 साल में मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया, मैंने पेशेंस बहुत कमाए थे। 2020 में उस 7 साल का मुझे रिटर्न मिला, इतना मिला कि नेक्स्ट लाइफ टाइम अगर मैं कुछ ना करूँ, मैं चल जाएगा मेरा। मतलब 2020 में जब लोगों ने नुकसान खाया है, उस टाइम पे तुमने भी खाया, बट साथ में रिकवर भी कर लिया। और रिकवर क्या किया? ज़िंदगी बना ली। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अब मैं वहाँ से त्रिपुरा शिफ्ट हो चुका था। अच्छा। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ ना, मैं पहले ऑनलाइन बहुत था नहीं, मैं यूट्यूब वगैरह मतलब उतना कुछ था नहीं, मैं देखता नहीं था ज़्यादा कुछ। तो जब मैं यहाँ पर रिटर्न हुआ तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर ना लोग वो क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, वो कैसे इन्वेस्ट करें, कोई बताता नहीं है। बहुत सारे चिट फंड कंपनी आते हैं, उनसे पैसे लेकर चले जाते हैं। जिस दिन मैं आया उसके 2 दिन बाद मुझे न्यूज़ मिला कि हमारे यहाँ पर एक इलाका, एक थोड़ा सा शहर है, बाहर से करीबन 100 करोड़ रुपए चिट फंड कंपनी ने उठा ली, अब वो गायब है, ठीक है। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल वो जो नॉलेज है वो लोगों के पास है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए कुछ। लाइक मुझे भी अगर पॉसिबल हुआ मैं भी कुछ करूँगा। तो हमने कोचिंग देना शुरू कर दिया। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देता था, एक पैसा नहीं, कि लोग सीखे चीज़ों को। क्योंकि जिस दिन मैं ट्रैवल में था, मैं प्रॉब्लम में था, मैंने बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन किया, किसी ने उठाया नहीं। जिन्होंने उठाया, पैसा तो कोई देगा नहीं, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना पैसा कोई दे भी नहीं सकता, क्योंकि पैसा कोई देगा नहीं। पर बस इतना कह देता ना कि अरे कोई नहीं, मैं हूँ, चल जाएगा, हो जाएगा, क्या होगा देख लेंगे। क्योंकि मुझे इतना तो पता था मैं खा लूँगा, सो लूँगा, ये तो मैं कर लूँगा, मरूंगा तो नहीं मैं। लोगों के बातें सुनने होंगे या फिर ये सारा सिचुएशन आ सकता है। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस मार्केट ने बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद कर दिया होगा शायद, जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन आ तो गया था। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो नहीं आ पाया, शायद उनके जो भी सेविंग्स थे वो चले गए। इवन आज के दिन मेरे 7000 स्टूडेंट है। रिसेंटली मुझे एक फ़ोन आया, मैं उनका नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अगर वो वीडियो देखे। उनका नाम राजेश है। तो वो 46 ईयर के हैं। वो ट्रेड कर रहे, इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फिर उन्होंने रिसेंटली लॉस किया, तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे सिचुएशन है, मेरी बेटी है, मैंने अपना सारा पैसा गवा दिया। उन्होंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 8 लाख रुपए जा चुके, 2 लाख रुपए हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया सर ऐसा सिचुएशन है, पता नहीं कैसे मैं चलूँगा, मेरी एक बेटी है, मुझे उसको पढ़ाना है, 12 उसने कंप्लीट किया हुआ है। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं एग्जैक्टली जो चीज़ मैं फेस कर रहा था उस टाइम पे। जो तुम्हारी ज़िंदगी में फ्लैशबैक में हुआ था, तुम्हारा पैसा वाइप आउट हो गया था, जो पढ़ाई का था, वो इन राजेश जी के बेटी को भी मोर लेस फेस करना पड़ रहा है। तो उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं जो भी मेरा प्रॉब्लम था, अगर मैं वही कहूँ कि चलो मैं आपके साथ हूँ, शायद किसी को थोड़ा सा होप तो ज़रूर मिल जाएगा। मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं अगर इतना भी कह दूँ ना मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा, तो शायद उनको थोड़ा सा होप मिल जाए, थोड़ा बहुत ट्रस्ट वो कर लेंगे। तो बाहर से मैंने शुरू की। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग करवाना शुरू कर दिया, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया।
अब मैं बताता हूँ कि जो शुरुआत में मैंने कहा था कि एक भाई था मेरा, तो मैं उनके पास गया था, आई थिंक आप जानते होंगे, तो मैं उनके पास गया, मैं जाके कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों के पास ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक होप मुझे वहाँ पर मिला, गुड, कि चलो कोई तो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो नॉलेज है ही नहीं। हाँ। तो मुझे ऐसे लोग तो ज़रूर चाहिए जिसके पास वो नॉलेज है, जो मुझे सपोर्ट कर पाए। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों के पास पहुँचे, फ्री में मैंने कोचिंग देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ नहीं मिलता था, पैसा मेरा खुद का, ट्रैवलिंग मेरा खुद का, सब कुछ मेरा खुद का। मैं फिर भी जाता था हर एक जगह पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग जो है थोड़ा सा आप ट्रस्ट कर लेंगे, मतलब आप कोई भी आपको ट्रस्ट कर लेंगे लोग, तो इसके कारण वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो बाहर से हमने अपनी जर्नी शुरू की, लोगों के पास हम पहुंचना शुरू कर दिए, बात वगैरह हुआ। फिर धीरे धीरे करके उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, मतलब यूट्यूब में आता हूँ। उसके बाद मैं यूट्यूब में आया। अब आने के बाद मैंने क्या कि मैंने देखा वही सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रजिस्टर, वो कोई कैंडल बता रहे, कोई ये बता रहे, कोई वो बता रहे। मैंने कहा ठीक है चलो एक काम करते, सिस्टम को चेंज करते हैं, लोगों को सच बताते हैं थोड़ा बहुत। तो हम आए, फिर हम लोग बात करने लगे प्राइस को लेके। तो मैं सिर्फ कैश में काम करता हूँ, मैं ना फ्यूचर में काम करता हूँ, ना मैं ऑप्शन में काम करता हूँ, मैं बस सिर्फ कैश में काम करता हूँ। ओके। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस मंथ का मेरा जो हाईएस्ट रिटर्न वाला स्टॉक था वंडरला, और 63% का रिटर्न मिला अगस्त का। ठीक है, तो ये मेरा लोगों के लिए, ये लोग मैंने जो देखा भी, लोग आते ही ऑप्शन में काम करना शुरू कर देते। उनको लगता है पैसा कम लगेगा तो मैं कर लूँगा, पैसा दुगना 3 गुना हो जाएगा। ये सच नहीं है। आप तब काम करें जब आपके पास मोमेंटम हो, आपको पता है कि मोमेंटम कहाँ से होने वाला, किस प्राइस से होने वाला, तब आप आइए। तो लोग शुरू होने से पहले ख़त्म हो जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन से शुरू करते हैं। जिनके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है तो वो फ्यूचर से शुरू करते हैं, जो मैंने किया था ऑलरेडी। तो ये मेरा जर्नी था। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें 7 साल में मुझे कुछ नहीं मिला। और उसके बाद वो जो पेशेंस मैंने डेवलप किया, क्योंकि मैं कैश में काम करता हूँ, मेरा पेशेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मोर लेस मैं ऑप्शन में काम नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर में काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कैश में काम कर रहा हूँ। तो मेरा मेन जो यहाँ पर मेरा जो स्ट्रेंथ है वो है मेरा पेशेंस। करेक्ट। सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करना और पेशेंस रखना। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी को शुरू की, धीरे धीरे करके अभी हम लोग कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं कितना फ्री दे पाऊँ आपको। ठीक है, अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, सर आप पैसा भी तो लेते हो। तो जो समय में देता हूँ मैं उसका पैसा लेता हूँ। मैं फ्री में इससे ज़्यादा देता हूँ आपको, फ्री में मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन जो समय मैं आपको दे रहा हूँ मैं उसके लिए चार्जेस वगैरह करता हूँ। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो धीरे धीरे करके एक ऐसा समय था, वो 3 लाख रुपए जो मेरे पास था, अब मुझे उसे रिटर्न भी तो करना था, क्योंकि 30 लाख मुझे रिटर्न करने थे। अब जब वो 3 लाख मेरे पास था, उस टाइम पे मैंने एक शेयर में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से मुझे रिटर्न मिला। उस शेयर का नाम था आई थिंक एरिस था उस शेयर का नाम। वहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मुझे 100% का रिटर्न मिला। तो मैंने उस दिन जाना, पेशेंट के साथ बैठ जाओ तो तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो बस तुम्हें समझना होगा कि कहाँ से तुम्हें फिर से शुरू करना है। ये नहीं करना है कि अरे मार्केट ने लिया, मार्केट से ले लेंगे दोबारा। लोगों का एटीट्यूड वो होता है कि मार्केट ने मुझसे लिया, मैं मार्केट से ले लूँगा पैसा। वो एटीट्यूड ही है जो आपको बर्बाद कर देता है। मार्केट ने आपसे लिया, बैठ जाओ, चीज़ों को समझो, सीखो, देखो, उसके बाद ये एटीट्यूड लाओ। रिवेंज ट्रेड करके एटीट्यूड नहीं आता कि अरे मैं अब पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, किसी मैनेज कर लूँगा, इस बार हो गया, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मेरा लक सही होगा। तो मार्केट में लक नहीं होता। दूसरा चीज़, कोई भी टेक्निकल मार्केट में काम नहीं करता। जो काम करता है वो है प्राइस को समझना, कि आप प्राइस को कैसे समझते हैं। आप फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं। लाइक दिखने में लगता है कि हर कोई कमा रहा है यूट्यूब से, जो दिखता है। जो आज तक मैंने कभी भी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया मैं कितना कमा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, लोग स्क्रीनशॉट के बिना विश्वास ही नहीं करते हैं। सर सब्सक्राइबर्स के लिए कम है। उनको ये पता ही नहीं होता कि स्क्रीनशॉट एडिट भी हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन आज तो माहौल ये बन चुका है। तो वही चीज़ है कि लोग बिलीव करते हैं कि आप क्या दिखा रहे हो। दिक्कत तो प्रॉब्लम यही है। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो मैंने एक बार ओपनली चैलेंज दिया था कि देखो मैं लाइव मार्केट में स्टॉक दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट देख के मेरा क्या करोगे, आओ स्टॉक खरीदो, देखो रिटर्न देता कि नहीं देता। तो मैंने ओपनली ये चैलेंज दिया और मैंने वो किया भी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सर आप मार्केटिंग करो, अगर आप सिखा रहे हो
और कुछ लोग पैसा देने से पहले, क्योंकि मैं सच में कहता हूँ, जो सच है वो सच है कि मैं पैसा लेता हूँ सिखाने का, तो लोग कहते भी सर आपके तो सब्सक्राइबर भी नहीं है उतने ज़्यादा, तो मैं आपको पैसा क्यों दूँ, ट्रस्ट कैसे करूँ आपके ऊपर, आप P&L दिखाओ। मैंने कहा नहीं दिखाना, सीखने सीखो, नहीं सीखना मत सीखो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, पर मैं ऐड नहीं दूंगा। अगर मैं कमा रहा हूँ, सच में अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो क्या जरूरत है मैं खुद के पैसे से ऐड दे के लोगों को ये बताऊँ मैं कमा रहा हूँ, देखो। फेयर इनफ, इसका मतलब मेरा कुछ और ही मोटिव है मेरा। फेयर इनफ। और प्यासे को कुएं के पास आना है, कुआं थोड़ी आता है प्यासे के पास। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बाहर से शुरू की, मतलब धीरे धीरे करके। तो आज तक मैंने कभी वो शेयर नहीं किया कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। मेरा है कि अगर मेरा नॉलेज आपके लिए है, लिए इसको, उस नॉलेज को लीजिए, फिर आप अपने काम पे, मैं अपने काम पे। मैं प्रॉफिट दिखा के आपसे क्या, लाइक ये फिर मोटिव कुछ और ही है यहाँ पर, अगर मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वो जर्नी था धीरे धीरे करके, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। आज के दिन मेरे पास छोटा मोटा एक टीम है, ज़्यादा तो नहीं है, 45 मेंबर्स हैं मेरे पास। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 3 लाख 30 लाख पे देने थे जो मैंने दे दिए। यही पूछना था कि जो 30 लाख देना था, पहले तो जब मुझे मूड जानना है उनका, उस सिचुएशन में लेके जाना है तुम्हें कि जब हुआ तो किस तरह से बताया उनको, या बताया कि नहीं बताया? आज के दिन पता चलेगा सर। ओके, बट उनको मिल गया ना उनका पैसा तो। हाँ जी सर। और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि घर पे ना आ जाए लोग। नहीं, अब पैसा आ गया, अब नहीं आएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, मुझे तो बनना था डॉक्टर। हाँ, मैं हूँ फुल टाइम ट्रेडर। अब मैं क्योंकि साइंस में था, और हमारे यहाँ पर ना, मैं बताता हूँ कि लोग इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। वो ये है कि हमारा जो पहले वाला जनरेशन है, जैसे कि मेरे पिताजी, उन्होंने कोई स्टडी वडी नहीं किया है, क्योंकि वो खेत में काम करते हैं। फेयर इनफ। इसका मतलब हमारे पहले वाला जो जनरेशन है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको स्टडी नहीं मिला है। तो हम वो जनरेशन से है। देखिएगा, आप नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा एक्सपेंसिव कार नहीं है। जैसे कि आप मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ, वहाँ पर एक्सपेंसिव कार है। त्रिपुरा में क्यों नहीं है? क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जो हमारे पिताजी हैं, उनको वो नॉलेज नहीं था, उन्होंने स्टडी नहीं किया, स्टडी हमने किया, तो हम सेविंग कर रहे हैं। वो खर्चा करेगा जो नेक्स्ट जनरेशन है, कह सकते हो, जो वो खर्चा करेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो खर्चा करेगा उस पैसे को, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। जिसके पास नॉलेज है वही सेव कर पाएगा, वही इन्वेस्ट कर पाएगा। तो बाहर के जितने भी स्टेट के हैं, वहाँ पर क्या होता है कि लोग पहले से ही एजुकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में क्या होता है, लोगों को अभी जैसे कि हमारा जनरेशन जो है वो एजुकेट है, उससे पहले वाला जो जनरेशन है वो उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो अब हमारे यहाँ पर स्टडी बहुत मैटर करता है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, अब भले ही 10,000 रुपये कमाओ, डजेंट मैटर। अगर आप नहीं बन पाए ना, सोसाइटी पर आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं। ये सच है, मतलब त्रिपुरा में थोड़ा ज़्यादा ही है। अब मैं नहीं बन पाया, 83 मेंबर थे, साइंस स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, एक मैं ही हूँ जो कुछ नहीं बन पाया। ओके, लेट्स से ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर कुछ ना कुछ बने उस फील्ड के, मैं कुछ नहीं बन पाया। अब आप सोच सकते हो उस बैच का नाम मैंने खराब किया हुआ है। प्लस सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत आया होगा यार उस टाइम पे। तो उस एज में जाओ वापस, तो तब क्या घर वाले कह रहे थे, या बाहर वाले भी कह रहे होंगे, या दोस्त लोग कह रहे होंगे? अब मैं बता दूं सर, मैंने कभी एक साथ 1 करोड़ रुपए नहीं देखा था, ठीक है। जिस दिन मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, मैंने अपने सामने रखा, मैंने देखा सबसे पहले और घर वालों को दिखाया। डोंट टेल मी कैश रखा तुमने, ऑनलाइन दिखाया होगा। आई होप नॉट। ओके, ठीक है सर, इसको छोड़ देते हैं लोग। तो ये वो चीज़ था सर कि, तो ये फ्रस्ट्रेशन था मेरा, लाइक अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं दिखाऊंगा क्यों। एक जज्बा भी होता है ना बंदे में, एक सक्सेस होती है कि आई हैव डन इट। हाँ, जज्बा तो था, इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था मेरा, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी रिलेटिव के घर नहीं जाता था। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बाहर मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं बाहर बहुत रहा हूँ, तो बगल वाले घर का कोई मर भी गया ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बाहर होता है, अब बड़े शहर में जाओ पता ही नहीं साथ में रहता कौन है, क्योंकि ये मेट्रो सिटी में ये सारा कुछ होता है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। सच ही तो है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मैं बता दूं कि
वो आपके मान लीजिए 25-26 किलोमीटर दूर है उस बंदे का घर, उसको पता है आप क्या कर रहे हो। आप सोच लो कि क्या प्रेशर था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब स्टडी नहीं करूँगा। सोसाइटी में निकलना लिटरली लाइक लोग ये सोच रहे कि यार ये तो गया बर्बाद, नशा करता होगा, कुछ तो करता होगा, स्टडी नहीं करता मतलब कुछ तो करता होगा, किसी के कारण स्टडी छोड़ दिया होगा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पढ़ना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं क्या करता, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था तो मैं क्या करता। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बहुत बुरा बन जाता या तो मैं बाहर से कुछ कर जाता। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ साल लोग कहेंगे, इट्स ओके, कुछ साल लोग कहेंगे, लेकिन आपको करके दिखाना है। तो मैंने बाहर से अपनी जर्नी शुरू की, फिर से धीरे धीरे करके। तो मतलब सोसाइटी में बहुत कुछ सुनने को मिला, इतना कुछ। मैं रात में निकलता था, दिन में नहीं निकलता था, मैं रात में निकल, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक 7-8 बजे के बाद सर 7-8 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जाते उतना। अच्छा, ठीक है, तो वो मेरे लिए सही समय था बाहर निकलने का। ओके। क्योंकि वो पसंद नहीं आता ना, आपका दोस्त वो इंजीनियर है अच्छे पोस्ट पे, आप क्या कर रहे हो। आई एग्री विद यू यार, बहुत टफ माइंडसेट होता है उस टाइप। जो भी मेरा आज के दिन, अगर मेरे कुछ भी एटीट्यूड है, अगर मैं किसी के साथ बुरा भी बिहेव कर रहा हूँ, रूड भी बिहेव कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो इंसान जिम्मेदार है इसके लिए। ओके। मैं तो इनोसेंट था ना, मैं स्टडी करने के लिए, मुझे स्टडी करना था, मैं नहीं कर पाया। आपने मेरे साथ वो बिहेव किया जिस वजह से मेरे अंदर वो रूडनेस आ गया, है कि नहीं। मेरा तो वो उतना कुछ था नहीं ना, मुझे तो बस नॉर्मली स्टडी करना था, पर मैं कर नहीं पाया। हर किसी का सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है। कोई अब ऐसे भी हो सकते हैं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ लेते, इतने अच्छे स्टूडेंट हो तो हुआ नहीं, मैंने किया नहीं, वो सारा कुछ हुआ नहीं, अब मैं क्या कर सकता। कई चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, और स्पेशली जब आप कुछ ऑनेस्टली कर नहीं रहे हो, मतलब प्रोफेशनली, तब आपके इस हाथ में नहीं होता। मैं जितने, अगर कोई भी यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड का बंदा देख रहा है, ये इसके लिए है कि भाई साहब, अगर 12 के बाद आपको लगे कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, ये इंटेंशन मत रखिए। ओके। एटीट्यूड था सर मेरा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर भी मैं बन सकता था, इंजीनियर भी मैं बन सकता था, मेरे पास ऑप्शंस भी थे, पर एटीट्यूड था डॉक्टर ही बनना था। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट से वो फैसिलिटी था मेरा कि मैं बन सकता था, ठीक है, लेकिन वो एटीट्यूड था पहली साल कि हाँ मैं बन जाऊंगा। फिर जब घर वाले के सिचुएशन, घर का सिचुएशन पता चला, तो ठीक है यार, उनको मार के, मुझे वो पढ़ाते ज़रूर घर बार बेच के, तो उनको मार के खुद जिंदा रहने का क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अब जिंदगी खराब ओके। हाँ, क्योंकि मेरी वजह से पूरा फैमिली स्ट्रगल करेगा उस टाइम पे। नहीं फेयर पॉइंट। तो उस समय पे ये पता चल गया था कि हाँ चलो। अब रिसेंटली एक चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं जब मैं लाइव में आता हूँ कि सर आप एक माइक ले लो। ओके। इतना पैसा कमाते हो, एक माइक ले लो। मैंने 4 रुपये जोड़ के अंडे खाए थे, मुझे पता है। मैं चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ एक एक्सपेंसिव कार, मैं लेता नहीं हूँ क्योंकि मैं वैसे भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो उस पैसे की वैल्यू उस दिन जब कुछ था नहीं तब आपको पता चलता है, लेकिन आप जब कमाते हो आपको वो याद नहीं रहता। तो वो हमेशा याद रखना चाहिए। रूट्स, ठीक है, जहाँ से आए हो। सर मैं 50 रुपये के लिए खेत में काम करता था। ओके। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि जब मैंने शुरू की थी 16-17 साल की उम्र, तो हमारे लिए वो मायने रखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज के दिन घर वाले, जैसे कि मेरे जो मुझसे जो बड़े हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर हैं। जैसे कि हमने कहा सब सेल्फ मेड है, तो वो ऑफिसर हैं, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि अरे तो स्टडी कर ले, अभी भी वक्त है, स्टडी कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले। तो ये अभी भी चलता है घर पे, Still? अभी भी। ओह माय गॉड। ओके। उनको लगता है कि क्या है ये, मतलब उनको लगता है कि ये जो करियर है ये कभी भी रुक सकता है। उनको ये लगता है फुल टाइम, मतलब परमानेंट नहीं है, ये पेंशन नहीं आएगी इसमें। एक प्राइवेट बात भी बता दो, रिसेंटली मेरा एंगेजमेंट हुआ है। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस। अब चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं लाइक मेरी जो क्या कहते हैं अर्धांगिनी या जो भी मुझे पता नहीं कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, वुड बी। तो वो एजुकेटेड है, क्वालिफिकेशन अच्छी है उनकी, तो उनको ये पता है, ठीक है। लेकिन उनके घर वाले कहीं ना कहीं, अरे ये बंदा क्या कर लेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। प्रॉब्लम उनको क्यों है, मेरे एक अंकल मेरे घर पे आए थे एक दिन, तो आके कहने लगे
कि अरे सुना है तू बहुत क्लास करवाता है, अभी ये कर रहा है वो कर रहा है, दिन भर रूम में बैठा रहता है, काम करता है, कुछ पैसे वैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। तो अब मैं उनको, मेरे मन में एक जवाब था देने के लिए, मैंने दिया नहीं। तो वो जवाब ये था कि अब कब समझते कि वो बंदा पैसा कमा रहा है, जब अब वो घर लेता है, अच्छा गाड़ी लेता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है, तब आप समझ रहे हो कि वो पैसा कमा रहा है। अगर इसके बिना भी मैं खुश हूं तो क्या सिर्फ आपको जवाब देने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें लेनी चाहिए? नहीं ना, मैं खुश हूं उन सारी चीजों से जो मेरे पास है। हाँ, सिर्फ आपको जवाब देने के लिए मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल डील करना है, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है तो मैं कपड़े ज़्यादा खरीदता हूँ, ये अलग सी बात है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, लोगों का वो माइंडसेट है इस फील्ड को लेके कि अरे बंदा क्या करेगा। मैं मानता हूँ कि जिस उम्र में मैं हूँ 30 की एज पे, मुझे कभी नहीं इस मार्केट में आना चाहिए, मुझे 40-50 के बाद आना चाहिए था। मैं हूँ आज के दिन यहाँ पर, तो मैं आपसे एडवांस चल रहा हूँ और ऊपर वाले ने उतना दिया कि हाँ नेक्स्ट जितने भी दिन मैं जिंदा हूँ अगर कुछ भी ना करूँ तो चल जाएगा मेरा। ये जो माइंडसेट है ना राशिद, ये थॉट प्रोसेस है जो कि रिश्तेदार ने बोला और जवाब नहीं दिया और एक्चुअल मन में क्या चल रहा था, ये थॉट प्रोसेस ही बताता है कि तुम ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो चुके हो, तुम ऑलरेडी माइंडसेट में बहुत आगे हो, नॉट जस्ट इन लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट इन योर मॉनेटरी ग्रोथ के पैसे की ग्रोथ में, बट ऑल्सो इन द काइंड ऑफ माइंडसेट। शायद 30 साल के, जब विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब 30 साल के वो होंगे तो उनका माइंडसेट नहीं होगा, वो आज भी वहीं पे हैं उसी माइंडसेट के साथ, इवन आफ्टर अ मच बिगर एज। तो दैट्स वन थिंग दैट डिफरेंशिएट्स यू, आपको जो अलग करती है ऑलरेडी। आई थिंक वही चीज़ है सर जिस वजह से आपके सामने बैठ के वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज के बहुत सारे बंदे हैं शायद आज के दिन, शायद उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो यहाँ पर आके बात करे। फेयर इनफ। तो वो मेरा मेहनत है जो मैंने किया है, ना किसी को मैंने कुछ कहा है, ना किसी को ब्लेम किया है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मैं क्यों नहीं आगे जा पाया। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास जो है ना, अगर आप उसमें बेहतर हो, उसमें काम करते हो, आज के दिन ऐसे बहुत सारे फैमिली जिसको मैं चला रहा हूँ, ओके, तो वो चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, दैट्स इट। बस वो सोसाइटी के एक थॉट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये गैम्बलिंग है, जुआ है, इसमें बहुत सारे लोग लाइक आपको पसंद भी नहीं करते, यार वो ट्रेडर है। ये माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा, मतलब वो ट्रेडर है को ऐसे नीचे निगाहों से देखना वाला बात ना एक जनरेशन और लगेगी, अभी 1 या 2 जनरेशन और लगेगी इंडिया में एटलीस्ट, क्योंकि बाहर ये चीज़ें बहुत मेन स्ट्रीम है कि इनफैक्ट रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि जो ट्रेडर और इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, दिमाग होता है, उसको मैथ भी करनी है, उसको फोरकास्टिंग भी करनी है, उसको एनालिसिस भी करना है, उसको स्ट्रेटजी भी बनानी है, उसको देखना है कि अलग अलग कंपनियां किस तरीके से चलती हैं, फंडामेंटली कैसे चलती हैं, टेक्निक कैसे चलती है। ये एक ही बिजनेस का काम, एक ही बंदे का काम नहीं हो सकता है, एक ही प्रोफेशनल का काम नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद एक ट्रेडर करता है। तो ये थॉट प्रोसेस या ये समझ आनी अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगी। बिल्कुल सर, अभी तो लगता है ऐसा, पर हाँ बहुत चेंजेस हुए पहले से। जैसे कि अभी जो मैं फिलहाल कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको दिखने से पता चलता है आप कर रहे हो, आप दिखाओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब लोग मतलब कुछ और ही तरह से बात कर रहे हैं बात करने का तरीका चेंज है अभी। होगा अभी और होगा, अभी वो स्टूडियो बन जाएगा ना अभी स्टूडियो बन जाएगा तो अभी और होगा पर सर मेन चीज़ जो है ना कि आपकी जो आपने जो भी कमाया है, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो कमाया है वो रेस्पेक्ट। मुझे पैसा चाहिए भी नहीं था उतना, वो रेस्पेक्ट चाहिए था कि अरे मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या हो गया, मैं कर तो सकता हूँ, तुम बिलीव तो रखो, है ना। तो छोटा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, ये सही नहीं है। तो मैंने वो कमाया है सर, वो एक्चुअल मेरा एसेट वही है कि आज के दिन जब मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को दिख रहा है तो अरे बंदा कुछ कर रहा है, तो आज वो बिलीव हो रहा है। ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए नहीं करना था, आज मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये जो सिखाने का आया है कि मैं सिखा रहे हो ऑलरेडी, यू टोल्ड कि आपके 7,000 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट? तो ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसका क्या आगे प्लान क्या है? मैंने स्टडी इसलिए शुरू करवाया था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पता था मार्केट के बारे में, जो कोई बताता नहीं है, पहला। दूसरा, मैं लाइव उनको प्रॉफिट दे सकता हूँ, वो भी मुझे पता था, मैं लाइव करके भी दे सकता हूँ, वो भी मुझे पता था। और मुझे पता था मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर हूँ, ये भी मुझे पता है। ओके। अब क्योंकि मुझे उनका पेमेंट भी रिपे करना था, पैसा भी चाहिए था, इन्वेस्ट भी करना था नहीं कोई देगा नहीं, ब्रांड मेरा बंद हो चुका था। ओके। तो मैंने कहा ठीक है मैं शुरू करता हूँ। तो पहले जो बैचेस थे ना,
मैंने वहाँ पर दिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। तो पहले मैंने जो बैचेस लिए थे उनसे मुझे थोड़ा बहुत रिटर्न पैसा वैसा मिल रहा था, ठीक है। तो उससे मेरा एक था कि अर्निंग प्रोसेस है कि हाँ ठीक है, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई इनकम सोर्स था नहीं, मैं जॉब तो नहीं करता था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता था। अब जब मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट आ चुका था, मैंने कहा ठीक है अब मैं फ्री में दूंगा, ठीक है, अभी मुझे वो चाहिए नहीं, अब मैं फ्री में दूंगा। तो वहाँ से मैंने फ्री में देना शुरू कर दिया। अब मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड आ चुका है सर, अब मैं अपने टाइम का पैसा लूँ। तो वो तो जेन्युइन है, दैट इज जेन्युइन। मैं 2 घंटा आपके साथ बात करूंगा तो आप कुछ तो दोगे। एग्जैक्टली, उससे आपको फायदा होने वाला है स्पेशली। मैं तो फ्री में भी दे रहा हूँ, मैं फ्री में इससे ज़्यादा दे रहा हूँ, आप लाइक बहुत ज़्यादा मैं फ्री में दे रहा हूँ, और मैं ये लाइफ टाइम देता रहूँगा। ये आपके चैनल पे मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मैं ये लाइफ टाइम देता रहूँगा। मेरे ऐसा कुछ नहीं, आप कमाओ। अगर आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई भी इशू हो, आप कभी भी मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पर हूँ। थिंग इज़ दैट कि अगर मैं अपना पर्सनल टाइम आपको दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए चार्जेस करता हूँ, और आई थिंक ये मुझे मांगना भी नहीं है, आपको वैसे ही दे देना है। क्योंकि मैं अगर आपसे सर टाइम मांगूंगा तो आप इसके लिए कुछ तो कुछ कहेंगे ना, आप मुझे फ्री में टाइम क्यों देंगे, क्योंकि इतना सारा काम है करने के लिए, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो मैं वो मानता हूँ, मैं जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसके लिए मांगता हूँ पैसा। अगर आप जो भी मेरा कोर्स फी है वो उस हिसाब से मिल रहा हूँ, वरना बहुत सारी चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में मैं सबसे पहले रोज़ में फ्री में कॉल दे रहा हूँ। अच्छा, एक भी पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। यूट्यूब में एक ट्रेडर है, तो वो अच्छा खासा प्रो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, दिखाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं गया उनसे बात करने के लिए, उस भी 1.5 लाख रुपये था। तो मैंने कहा 1.5 लाख रुपये तो मेरा मतलब कहाँ से मैं लाऊंगा 1.5 लाख रुपये उस टाइम पे। तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो वो पैसे मेरे पास था नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ कैपिटल है, तो वो भी ट्रेड करना चाहते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे। तो हमने इसलिए क्या किया, सबसे पहले सेफ्टी, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो, कैश में आओ, डायरेक्शन हम देंगे, आप काम करें, कोई इशू नहीं, फिर भी आप स्टडी करें। मेरा मेन चीज़ है आप सीखिए चीज़ों को, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉफिट के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, 40 लाख 50 लाख प्रॉफिट चल रहे हैं, मैं नहीं दिखा रहा, मेरे पास उतना प्रॉफिट भी नहीं है, पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ जो आपको हेल्प कर पाए। ठीक, तो वो इंटेंशन है, उसी इंटेंशन से काम वगैरह चल रहा है सर। तो बेसिकली 1.5 लाख रुपए के कोर्स को तोड़ने के लिए कि आप फ्री में दे रहा हूँ भाई, फ्री में कर लो, एटलीस्ट कॉस्ट दे रहा हूँ। बट यार अपना अपना तरीका है, लेट्स नॉट उसमें अपने को जाने का नहीं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि यू टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर, और लोगों को पढ़ा रहे हो, एजुकेट कर रहे हो अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, स्पेशली जब पता है कि जहाँ से आते हैं अपन वहाँ पे इतना नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट सीखना ज़रूरी है, उसके बाद इसमें जुआ है या नहीं, उसके बाद डिसाइड करके बताना है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं सर, आपने शुरू में एक बात कहा था, वहाँ पर तो डीमेट अकाउंट भी ज़्यादा नहीं है। करेक्ट। जब मैंने शुरू किया था सर, यहाँ पर कोई उतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो मैंने कुछ ब्रोकरों से बात की कि आप यहाँ पर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मना कर दिए। हमने 1 साल में इतने डीमेट अकाउंट खोल दिए, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर हम आना चाहते हैं। तो चैलेंज लीजिए, कर लीजिए, हो जाएगा। जब कोई छोटा है उसको छोटा मत समझाइए। एग्जैक्टली। यार वो छोटा है क्या कर लेगा, वो मत लीजिए। आप हो सकते हैं कंपनी अच्छे खासे, पर हम भी कर सकते हैं, वो है एटीट्यूड बस, और कुछ नहीं था सर। ऐसा नहीं था कि ट्रेड तो लाइक मेरा मेन चीज़ था नॉलेज देना। अब मैंने उनको बुलाया कि क्या आप आएंगे, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों के पास पहुँचाना था कि लोग आए, उन सारी चीज़ों को देखे, समझे उन सारी चीज़ों को। अब वो एटीट्यूड दिखा रहे थे कि नहीं क्यों आए यहाँ पर, उतना कुछ खास नहीं, वैल्यू नहीं दिए उन लोगों ने, उतना कुछ किया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो हम भी करके दिखाएंगे। तो हमने भी कर दिया, 1 साल में इतने डीमेट अकाउंट ओपन कर दिए। अब वो फ़ोन कर रहे हैं कि सर डीमेट अकाउंट तो ओपन है लेकिन एक्टिव नहीं है। तो हमने कहा ठीक है हम बाद में फ़ोन करेंगे आपको, तभी भी फ़ोन कर रहे हैं हम लोग, लग नहीं रहा। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना दिया राशिद। ठीक है, लोगों का पैसा वापस दे दिया, इज्जत भी पाली समाज में वापस। आगे क्या प्लान है अभी? सर आगे तो फिलहाल अभी का जो मेरा प्लान है कि अभी तो और बहुत सारा मेहनत करनी है सबसे पहले, क्योंकि मैं अभी भी बहुत यंग हूँ और मेहनत बहुत सारे करने हैं, ये सबसे पहले चीज़ है। अभी मैं स्टूडियो ले रहा हूँ 2। हाँ। तो क्योंकि त्रिपुरा में ना ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो हम लोग त्रिपुरा में कुछ बड़ा करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि त्रिपुरा में ये सारी चीज़ें नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पे भी नहीं है। तो मेरे हर एक स्टेट में वैसे स्टूडेंट तो है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, कि इनके लिए कुछ बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पर ना लोग
अगर आपके पास नॉलेज भी, आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है, कहाँ जाएंगे आप? तो मैं तो वहाँ पर ठोकरे खा खा के थोड़ा बहुत डायरेक्शन मुझे मिल चुका था। तो वो जो लोग आज के दिन डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए मैं ये स्टूडियो बना रहा हूँ। आ जाइए यहाँ पर, जो भी आपको चाहिए मैं दूंगा आपको, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा, आप अपना टैलेंट दीजिए, जो भी लगेगा मैं दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्शन मिले एटलीस्ट। क्योंकि मेरे एक दोस्त था आरजे, मैंने फ़ोन किया था, भाई बहुत मुसीबत में हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो वो आरजे था, उस हिसाब से उसने मुझे बात किया, टेंशन मत ले, हो जाएगा। मतलब वो एक फिल्मी लाइन था, मुझे इतना याद है। तो मुझे वो नहीं करना है, प्रॉब्लम है, आप आइए, मैं हूँ आपके साथ, मैं जितना कर पाऊँ मैं ज़रूर करूँगा। अगर मेरा वही चीज़ है कि टैलेंट बहुत लोगों के पास है सर, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत टैलेंट है, पर उनका डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे ना कोई आपको खींच लेगा, वो चीज़ भी है। क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है ना कि वो बंदा बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा उसके साथ, वो वाला एटीट्यूड नहीं है, वो वाला माइंडसेट नहीं है। तो वो मुझे वो चाहिए था कि तुम आगे जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बेसिकली अब मैं ओपनली कर रहा हूँ, ये मेरे लिए जितना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है कि मैं उनको वो डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आओ, टैलेंट तुम्हारा, तुम आगे जाओगे तो मैं भी कहीं ना कहीं जाऊँगा। एटलीस्ट मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, दैट्स द पॉइंट। अब लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन योर ट्रेडिंग, थोड़ा उस पर घुसते हैं कि मतलब क्या आपका तरीका रहता है, किस तरीके से आप पिक करते हो स्टॉक्स? सर लोग ये समझते हैं ना मार्केट में कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ है, ये काम भी करता है मार्केट में, ऐसा नहीं करता, मैं काम भी नहीं करता। अगर काम नहीं करता तो लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर है, ब्रेकडाउन फेलियर है, कुछ ना कुछ टैग ज़रूर है। आज के दिन ना मार्केट को मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है, क्योंकि लोगों को लाखों में फॉलोअर्स है। अब मैं एक स्टॉक दे दूंगा तो आप जाके बाय करना शुरू कर दोगे, अंधाधुन सोचोगे नहीं। मेरे पास एक दुकान है, मान के चलिए कि मेरे पास एक दुकान है, अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उस प्रोडक्ट को मैंने पहले कभी नहीं खरीदा था, ये पहली बार मैं खरीद रहा हूँ उस प्रोडक्ट को। तो जब मैं जाऊँगा, किसी एक दुकान ने मुझे कहा उस प्रोडक्ट का प्राइस 90 रुपये है, किसी ने कहा 95 है, किसी ने कहा 100 है, किसी ने कहा 105 है, किसी ने 110 का, अब मैं किसका खरीदूँ? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि 90 से नीचे तो वो गया नहीं, इसका मतलब क्या है 100 के अंडर में अगर मैं खरीदता हूँ ना तो मैं ज़्यादा मुनाफा कर सकता हूँ। 90 मिले तो बेस्ट है, इसको थोड़ा ऊपर मतलब 95 मिले तो ठीक है, 100 के ऊपर नहीं जाऊँगा ज़्यादा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब आप मन ही मन कैलकुलेट कर रहे एक एवरेज प्राइस को जिसको आप ढूंढ रहे हो, इसमें मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता हूँ। आप देखते होंगे कि 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोगों को एवरेज चाहिए। फेयर इनफ। तो लोग एवरेज में खरीद रहे हैं। हम कहते हैं ना कि अब कोई भी स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाए, इसका मतलब ट्रेंड चेंज है, नहीं है। सस्ता प्राइस जब भी मिलता है उस बड़े पैसे को, तो वो सस्ता प्राइस ही करेगा, वो एक्सपेंसिव क्यों खरीदेगा? कोई भी प्रोडक्ट एवरेज के ऊपर सस्ता नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है, तो वो हमेशा सस्ते प्राइस को ढूंढता है। तो हमने क्या किया, हमने प्राइस को समझना शुरू कर दिया कि प्राइस सस्ता। हम में कौन कौन लोग हैं? तो वो हु इज हम? मतलब मैं और मेरा जो टीम है, मैंने अपने सारे दोस्तों का ट्रेडर बना दिया सर। तो प्राइस पे हम लोगों ने स्टडी किया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्केट में ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट हो तो बाई करना चाहिए। अब सोच लीजिए कि ब्रेकआउट का क्या मतलब है, रियल लाइफ में क्या मतलब है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सस्ता खरीदता हूँ तो मैं सबसे एक्सपेंसिव सेल करना चाहूँगा, सिंपल सी बात है। खरीदते टाइम जितना सस्ता मिले, सेल करने टाइम जितना एक्सपेंसिव मिले। अब वो जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, अगर मुझे यही नहीं पता आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, तो मैं क्या उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा? सबसे पहले मुझे ये जानना कि आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सस्ता प्राइस ढूंढूंगा। अब मैं ये डिसाइड करूँगा, मैं ये देखूंगा कि ऐसा क्या हो सकता है जिस वजह से आप उसको खरीदोगे। तो वो क्या होता है पता है सर, वो ट्रेंड लाइन्स है मार्केट के। ब्रेकआउट पे आप खरीदोगे जरूर, आप जब खरीद रहे हो कोई ना कोई तो बेच रहा होगा। एक ऐसा यूट्यूब वीडियो दिखा दो जिसमें ये कह रहा हो कि ब्रेकआउट पे सेल करो, तो वो कौन है जिसको ये पता है कि ब्रेकआउट पे सेल करो, बाय मत करो? किसी न किसी को पता है, तो वो ब्रेकआउट पे सेल कर रहा है, बाय नहीं कर रहा है कि नहीं। अगर आप ब्रेकआउट कैंडल पे खरीद रहे हो तो कोई आपको बेच रहा होगा, वरना आप खरीदोगे कैसे? तो जो बेच रहा है उसने ऐसा क्या सीख लिया कि उसको यही पता है कि ब्रेकआउट पे सेल करो? सारे मार्केट को पता है ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए। इसका मतलब उस बंदे ने पहले खरीदा है, आपको एक्सपेंसिव बेच रहा है। बंदा जो है वो पहले खरीद के बैठा हुआ है एक ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वहाँ पर कोई पैरामीटर है नहीं ना, आप कैसे खरीदोगे? ट्रेंड लाइन वाला, सपोर्ट वाला, कुछ ना कुछ पैरामीटर तो होना चाहिए जिस हिसाब से आप खरीदोगे। तो उसने सिर्फ प्राइस को देखा,
एवरेज प्राइस को देखा होगा, सस्ते प्राइस को देखा होगा, उसने उस प्राइस को आइडेंटिफाई किया, उसने प्राइस को खरीदा। अब वो मेजर कर रहा था कि आप एक्सपेंसिव खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इसके लिए उसने क्या यूज़ किया, वो ट्रेंड लाइन। ब्रेकआउट पे आप जरूर खरीदोगे, जितनी भी ट्रेंड लाइन है, पैटर्न्स है, जब ये ब्रेकआउट होंगे आप जरूर खरीदोगे। तो यही आपके पैरामीटर्स है। तो सस्ता वो खरीद रहा है, एक्सपेंसिव आपको बेच रहा है। जब इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि वो जो बड़ा पैसा है वो किस प्राइस को खरीदेगा, वो कौन सा प्राइस हो सकता है, तो आप ट्रेडर नहीं बिजनेसमैन मिल जाते हैं। हम बिजनेस करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते। आप क्या इसके लिए कोई टेक्निकल टूल्स, इंडिकेटर्स वगैरह कुछ यूज़ करते हो? हाँ, हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सी एरिया पे वो जो लिक्विडिटी है उसको जनरेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मतलब लिक्विडिटी होता है सर। लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं डर के मारे कि स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो ये बेसिकली लिक्विडिटी होता है। आप देखिएगा कई बार स्टॉक क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद तुरंत ऊपर उठ जाता है। वो स्टॉप लॉस एक्चुअली क्या है, वो लिक्विडिटी है। क्योंकि मुझे जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, वनडेला की बात है, तो वनडेला को मैंने खरीदा था करीबन 248 समथिंग कुछ प्राइस था, तो मैंने 2000 क्वांटिटी खरीदा। ओके। वो वहाँ से बढ़ा तो 274 पे मैंने बेचा। अब मुझे सस्ता खरीदना था, मैं बैठा हुआ था, मैंने अपने जितने भी मेंबर उनको बताया मुझे सस्ता खरीदना है, पर मैं रिस्क नहीं ले रहा था। क्योंकि प्राइस का एक मोमेंटम, एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस में जब वो जो इंस्टीट्यूशंस है एक पर्टिकुलर लेवल पे वो मोमेंटम लाता है, तो वो मोमेंटम एरिया मुझे पता था कि वही मोमेंटम एरिया है, यहाँ से ही मोमेंटम आएगा। तो हमने क्या किया, हमने उस टाइम पे लाइव में क्या किया, हमने थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड कर लिया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन वो नीचे आया नहीं। मुझे 10,000 क्वांटिटी ऐड करना था, वो नीचे नहीं आया। तो मैंने क्या किया, बाकी जो क्वांटिटी है मैंने वहाँ पर ही ऐड कर दिया था। अब वहाँ पर एक इशू था कि मैं उसको बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम था। उसने मुझे रिटर्न अच्छा खासा बना के दिया, लेकिन बेच नहीं पा रहा था। तो हमेशा समझना है कि लिक्विडिटी कहाँ पर। अगर मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वो जो बड़ा पैसा होगा उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो वो लिक्विडिटी को ढूंढेगा, जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, वो धीरे धीरे करके बाई करेगा। और हमेशा देखिएगा सर कि स्टॉक का एक नेचर भी होता है, वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर तुमको ऊपर जाना ही था तो तुमने सपोर्ट को क्यों ब्रेक किया? लोगों को सबसे पहले नेगेटिव क्यों बनाया कि प्राइस ऐसे नीचे जाएगा, तो तुम क्यों ऊपर जा रहे हो फिर? तो उसने आपको ये बताया था कि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं बेचूंगा क्यों? मैं तो लेके बैठा रहूँगा। तो आपको तो सबसे पहले बेचना होगा। आप बेचोगे, मैं खरीदूंगा सस्ता, आपको मैं दोबारा खरीदूंगा जब वो ब्रेकआउट होगा, आप दोबारा खरीदोगे एक्सपेंसिव। तो मैंने पहले ये डिसाइड किया था मुझे सस्ता चाहिए, लिक्विडिटी पे चाहिए, उसके बाद जो भी होगा वो आप करेंगे। तो ये वो चीज़ है जो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ज़्यादातर स्टॉक वो ब्रेकआउट से पहले होते हैं, बहुत पहले। कोई भी स्टॉक आप उठा के देखेंगे तो वो देखेंगे ब्रेकआउट का कोई नाम निशान है ही नहीं, उससे पहले हम लोग ले चुके हो। बट आई गेस ये चीज़ें इतनी स्पेसिफिकली प्राइस सेक्शन पे, दिस इज़ मोर और लेस प्राइस सेक्शन स्ट्रेटजी, बट इतना डिटेल में कोई कम लोग ही बताते हैं। सर यही तो बताया जा रहा है मार्केट में फिलहाल। और आप देखेंगे सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे लाखों व्यूज़ है और साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स भी है। अब थिंग इज़ दैट हम लोग वो नहीं कर पाते कि प्रमोशन तो ये हम करेंगे नहीं ज़िंदगी भर, ये पहला चीज़ है। ये सारे पे जाना भी नहीं है। अगर आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, आप मुझे ढूंढ के आइए, मैं आपके पास जा रहा हूँ, आप आइए, मैं ज़रूर हूँ आपके लिए। तो वो एक चीज़ था जिस वजह से हमने ये चैनल शुरू किया। धीरे धीरे करके हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों का प्यार मिल रहा है, और वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सर। कभी कभी मैं खुद पे थोड़ा सा गर्व ज़्यादा कर लेता हूँ कि मैंने किया है वो सारी चीज़ें। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास हज़ारों ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने किसी एक ऐसा ऑप्शन को चूज़ किया था जिस वजह से मैं आज आपके साथ भी बात कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे एक तो ऐसे जगह पे जो कोई बिलीव नहीं करेगा इस फील्ड को। दूसरा ये है कि इस फील्ड में कोई अगर जाए भी तो उसका लड़की भी ना दे वो। एग्जैक्ट। जब बात की थी ना, तो you told about that you gonna get married, तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं पॉइंट रखूं, बट तुम्हें तो दे दी घर वालों ने लड़की। किसी ना किसी को तो चेंज करना होगा, तो अगर मैं चेंज करूं पैसा लेके तो ये होगा नहीं, है ना? पैसा लेके कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ शुरू किया। ये जो बिग बुल सीरीज शुरू हमने किया है, वो भी दैट्स दी ओनली रीज़न कि जो ग्राउंड पे लोग कर रहे हैं काम और एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इन सोसाइटी, इन द एरियाज़ जहाँ पे वो रहते हैं, इनफैक्ट उससे दूर दूर भी मोर और लेस, तो उनको एटलीस्ट सामने लाया जाए कि लोगों की जो धारणाएं होती हैं ना, जो मिसकंसेप्शंस होती हैं स्टॉक मार्केट को लेके, इस प्रोफेशन को लेके, और उन लोगों के तरफ जो एटीट्यूड है उसको लेके, उन सबको ब्रेक करना है।
और ऑनेस्टली पीपल लाइक यू राशिद, जो कि ऑलरेडी समाज में इतना चेंज कर रहे हैं, सिखा रहे हो फ्री में, टेलीग्राम चैनल चला रहे हो बिना पैसे लिए, बिना कोई स्क्रीनशॉट दिए, लोग विश्वास भी कर रहे हैं. यू आर ऑलरेडी डूइंग ए लॉट. तुम ऑलरेडी, और इस एज में यार 30 साल के हो. आई एम 38, मतलब आई एम मच ओल्डर, बट यू आर 30. यू आर एट द प्राइम ऑफ योर यूथ. एंड ये लोग होने चाहिए यूथ आइकॉन्स, रादर देन हम बॉलीवुड. मतलब हम, एवरी फील्ड हैज़ इज चैलेंजेस, बट इंडिया में थोड़ा सा ये है कि जो ग्लैमरस है, जो दिखता है वही बिकता है. वही हमारे स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है कि जो दिखाता है, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि घर नहीं है तो इज़्ज़त नहीं, या पैसा है घर कभी भी ले सकते हैं, गाड़ी कभी भी ले सकते हैं, बट तुम्हारे लिए क्यों लें? जब मेरे को लगेगा मैं तब लूँगा. तो दैट्स वन, a lot of things actually good about you राशिद. फ्यूचर प्लान्स बड़े ज़बरदस्त हैं यार. एंड ये सब चीज़ें जान के आई फेल्ट रियली प्राउड ऑफ यू मैन ऑलरेडी. कुछ और चीज़ें भी बताओ, बिकॉज मुझे पता है कि यू लाइक टॉकिंग. आई कैन सी दैट. आई विल नॉट स्टॉप यू. सर अब मैं बताता हूँ, ठीक है. मैं देखिए, जब मुझे कहना था बहुत सारी चीज़ें, हाँ, घर वालों से तो कह नहीं सकता, वो खुद टेंशन में आ जाएंगे, मैं तो टेंशन में हूँ, वो भी आ जाएंगे. हाँ, दोस्तों को समझ नहीं आएगा मार्केट क्या है, तो बताओ किससे? हाँ, किसी से को तो कहना है कि देखो भाई मैंने वो भी रातें देखी हुई है, अब तुम मेरा वो पेन तो फील करो एटलीस्ट कि मैंने क्या देखा हुआ है. तो ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसको आप बता सकते हो, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको तो पहले उतना पता नहीं था, तो मैं उनके साथ क्या डिस्कस करूँगा? मैं जाऊँगा, वो डिस्कस करेंगे मान लीजिए किसी और टॉपिक पे, तो उसमें अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो लाइक इसका कोई मतलब नहीं बनता. तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके पास रह जाता है कि आप किसी को कह नहीं पाते. बहुत सारी चीज़ें जो आप किसी को कह नहीं पा रहे हो. ऐसे भी बहुत रात गए होंगे कि जिस दिन एक दिन में आपका बहुत सारा लॉस हो गया, किसी से फ़ोन करके बात कर लो, ये हो गया क्या करें, वो बंदा भी तो चाहे आपकी ज़िंदगी में, तो वो मिलता नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई और सफ़र करे, वो भी टेंशन में आ जाए, वो कहीं ना कहीं दूसरों को मिस गाइड करेगा कि देख ले भाई ये बंदा लॉस में है, ये कर रहा है, ये हो चुका है, तो वो आपकी वजह से उसको डिमोटिवेट कर रहा होगा. तो आप कह नहीं पाओगे इन सारी चीज़ों को. अब मैं फैशन इंडस्ट्री से था, तो मैं जब मार्केट में आया, स्टॉक मार्केट में आया, तो एक ग्लैमर वर्ल्ड से कौन स्टॉक मार्केट में आता है? आर्टिस्ट जो है वो कौन आता है वो ऐसे जगहों पे? तो जब मैं आया, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं कर रहा हूँ. आज तक मैंने बताया नहीं बहुत सारे लोगों को. आज पता लगेगा. बहुत सारे लोगों, इवन मेरे फेसबुक के जितने भी मेंबर्स है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं ट्रेडिंग में हूँ. ठीक है, तो मैं, आप क्या बताओगे? और दूसरा चीज़, वो कैसे लगे इन सारी चीज़ों को लेके. तो इसलिए मैं उतना कुछ मैंने कभी उनको बताया नहीं. और दूसरा चीज़ ये है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस फील्ड को कोई कुछ कहे कि अरे ये बंदा ऐसा है, इसने ये गवा दिया, तू भी मत जा, बैड एग्जाम्पल है. अब मैं हमारे यहाँ पे सोसाइटी को एक बार बताता हूँ सर, कि सोसाइटी कैसे है. जब MBBS हुआ नहीं तो मैंने सोचा कि मैं लॉयर बन जाता हूँ. ठीक है, लॉयर बन जाऊँगा तो चल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं. तो लॉयर मुझे बनना था. अब मेरे पिताजी के पूछने के लिए कि मैं अपने बेटे को लॉयर बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो जिनको पूछने गए थे वो थे टीचर. अब सवाल ये था, उस दिन तो मुझे सवाल समझ नहीं आया था, आज मुझे समझ आ रहा है. सवाल ये था कि वो तो टीचर है, नो डाउट उनके पास नॉलेज ज़रूर है, वो एजुकेटेड है, लेकिन जो बंदा उस फील्ड में है वो ही तो बता पाएगा ना कि उसमें सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, सर्वाइव कैसे करना है. तो वो टीचर कैसे बता सकते हैं? तो हमारे जो डिसीजन लिए गए उस बेसिस पे लिए गए कि वो बंदा एजुकेटेड है, वो आपको सही बता सकता है. तो वो एजुकेटेड बंदा अगर आपको कुछ भी उल्टा सीधा बताता है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके ऊपर आएगा. तो मैंने इसलिए कहा था हमारे जो पहले जनरेशन है वो उतना एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए हम जो जिस जनरेशन पे, हम नहीं चाहते कि वो एग्जाम्पल आप किसी को दो कि बंदा डिमोटिवेट हो जाए, कुछ कर ना पाए. बड़ा डेप्थ में सोचते हो यार, सीरियसली. लाइक यू गो टू दी वेरी गहराई तक जाते हो बात की, एंड देन उसको खंगाल के लाते हो. ये एक एट्रीब्यूट है यार, दिस इज ए क्वालिटी. सर इस वजह से मैं कभी ना इन सारी चीज़ों को किसी के साथ मैं शेयर कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने शेयर किया है. और आज के दिन, हाँ, अब आज के दिन मैं थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ, लोगों को पता है और लोग जानते हैं, देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं. अभी हर एक स्टेट में स्टूडेंट्स है, तो थोड़ा बहुत जाना होता है, तो मिलना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. आजकल बर्थडे पे घर पे केक आ जाता है,
और गिफ्ट भी आ जाता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फील्ड मुझे इतना कुछ देगा। अगर इसने दिया है तो उसको संभाल के रखना है, ठीक है। वो उसको उस तरह से नहीं देखना है कि कोई बैड एग्जाम्पल दे, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जितना भी मुझे मिला है इस फील्ड ने दिया है। बहुत से लोग बर्बाद हो चुके हैं इस फील्ड से, मैंने बहुत सारे को देखा हुआ है। रिसेंटली एक सर ने फ़ोन किया था, रो रहे थे, 53 ईयर है उनका एज, रो रहे थे, 53 ईयर है। ही मेड लॉस, उस दिन उन्होंने 94 लाख का लॉस किया था। इतना रिस्क एपेटाइट एट दैट एज, आप सोच सकते हैं सर। अब मुझे ये था कि एक इंसान 53 ईयर ओल्ड जो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, अगर वो मुझे फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, इसका मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और मैं वो मुझे उतना लायक समझते कि मैं उनका हेल्प कर पाऊंगा। तो इसलिए इस फील्ड की जो रिस्पेक्ट है बाकी फील्ड से कहीं गुना ज़्यादा, मेरे लिए ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, मैं इसको एक अलग दर्जा से देखता हूँ सर। ये सिर्फ मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं। इसलिए जो भी हूँ मैं आज के दिन, अगर बर्थडे पे मेरे घर पे केक आता है, मैं वो डिज़र्व नहीं करता इस फील्ड के सिवा। ये फील्ड है तभी जाके वो हुआ है मेरे लिए। तो जैसे कि ये पर्स मेरे लिए है, ये फील्ड भी मेरे लिए ऐसे ही है कि लाइक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मेरे लिए वो एक चीज़ है। लोग पता नहीं उसको कैसे देख रहे हैं, कोई जुआ कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, क्योंकि हमने इसमें बहुत से लोगों को मतलब बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए मैंने देखा है, बहुत से लोगों को सक्सेसफुल होते हुए भी नहीं देखा है। तो ये एक चीज़ है। अब मेन चीज़ है कि आप सही डायरेक्शन दो लोग को वो सही डायरेक्शन मिले, वो किसी डायरेक्शन पे जा पाए। इसलिए हम लोग इस फील्ड पे आए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे आए हैं, वरना वैसे भी हम लोग कर रहे थे। तो वो एग्जांपल देने के लिए कि हाँ चलो तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, मैंने किया 30 की एज पे, तो तुम भी कर सकते हो। मेरे पास तो नॉलेज भी नहीं होता कुछ, ठीक है, तो तुम भी कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुम किसी भी फील्ड से हो, तुम कर सकते हो। बस यही चीज़ है, बस पेशेंस रखना है। पर यार द एज इज़ एट योर एडवांटेज। जो आपका उम्र है ना, वही आपका सबसे बड़ा शक्ति है, क्योंकि आगे चल के 4-5 साल बाद आई थिंक यू विल बी फार डिफरेंट पर्सन। माइंडसेट और बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा, और पैसा वैसा तो खैर आई मीन ऑब्वियसली विल फॉलो, उसकी खैर इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। बट द पॉइंट इज़ कि यही माइंडसेट चेंज मत करना, इसी तरह ही चलते रहना। जो दुनिया कहती है यू हैव नॉट केयर्ड, यू शुड नॉट एंड मस्ट नॉट केयर द फ्यूचर, आगे भी चल के ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी का हर्ट करने का, किसी का नुकसान करने का वैसे ही माइंडसेट नहीं है, तो वो होगा भी नहीं। तो कीप इट दैट वे। राशिद, बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड बात करके पॉजिटिव वाइब भी बहुत आई मेरे को। मैं बड़ा एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूँ खुद भी। तो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी आफ्टर दिस इंटरव्यू। तो मुझे और एक अचीवमेंट मिल गया सर आज के दिन। नहीं यार, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अभी मुझे अपन 1 घंटा ही, कुछ ही देर बात की है, 1-1.25 घंटा हो गया बात हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि द काइंड ऑफ एनर्जी जिस तरह से फेंका है, थ्रो किया है एनर्जी को, वो मेरे साथ बहुत देर तक रहने वाला है। तो ये 1 घंटा मेरे लिए बहुत वैल्यूबल था। सो काइंड ऑफ यू टू बी हियर एंड स्पेंड टाइम विद अस। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा सर, कभी मौका मिले तो आप बुलाएगा ज़रूर, आपसे मिलना ज़रूर। मोर देन हैप्पी यार, मोर देन हैप्पी। जल्दी मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, ध्यान रखिएगा राशिद। बिल्कुल सर, बिल्कुल।